अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो। मदर ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो लेबर पेन के बारे में मुझे कमेंट आया था कल कि उन्हें डर है और उनकी ड्यू डेट नज़दीक है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही, शायद उनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है। उन्होंने क्लियर तो नहीं किया, मैं कमेंट को यहाँ पर थंबनेल में ऐड कर दूँगी, आप लोग पढ़ लेना। तो मेरे जो 2 नॉर्मल डिलीवरी के एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगी और मेरा लेबर पेन का प्रोसेस जो भी है वो शेयर करूँगी। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, बी पॉजिटिव एंड बी स्ट्रॉन्ग। हम ये सह सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, इसीलिए अल्लाह ने हमें ये नेमत अता की है। माँ बनना एक बहुत खूबसूरत एहसास और जज्बात है, और माँ इस वर्ड को मैं शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ सही से, बिकॉज़ मैं भी एक माँ हूँ। तो अपनी वो फीलिंग को मैं वर्ड के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ एग्जैक्टली कैमरे के सामने। तो माँ बनना दुनिया का सबसे सबसे खूबसूरत एहसास है जो अल्लाह ने हमें दिया है, नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ए वन मदर। तो मेरी 2 नॉर्मल डिलीवरीज़ का एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूँगी, और 9 मंथ की जो रिपोर्ट्स है दोनों वो भी शेयर करूँगी, और मेरे दोनों बच्चों की जो बर्थ सर्टिफिकेट है, डिस्चार्ज कार्ड है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। वीडियो में बने रहना, आपको बहुत अच्छी नॉलेज ज़रूर मिलेगी, कोशिश करूँगी मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये डिस्चार्ज कार्ड है जो मेरी फ़र्स्ट नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, यहाँ पर हुई थी। शी इज़ अ बेस्ट डॉक्टर आई थिंक मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखिए 36 वीक्स कंप्लीट हो चुके थे मुझे। मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी में 36 वीक्स कंप्लीट हुए थे, 37 स्टार्ट हुए थे जस्ट। तो उन्होंने राउंड फिगर 36 वीक्स ही मेंशन किया है। तो ये रही, हैंड राइटिंग में लिखा है, कुछ समझ में नहीं आया मुझे भी ज़्यादा। आप देख सकते हैं 36 वीक्स कंप्लीट हो चुके थे। तो ये थी वो स्कैनिंग रिपोर्ट। तो मेरा बेबी ऑलरेडी आप यहाँ पर देखते हैं, इंट्रा यूट्राइन फीटस सीन विथ कार्डिक एक्टिविटी एंड मोमेंट, प्रेजेंटेशन सिफेलिक एट द टाइम ऑफ स्कैन, एंड ये एंड लाई लंगेशनल लाई प्लेसेंटा फंडल एंटीरियर। फर्स्ट प्रेगनेंसी में फंडल एंटीरियर रहा है। ग्रेड फर्स्ट एंड सेकेंड एमनियोटिक फ्लूइड एडिक्वेट यानी सही है। बीपीडी AC HC। और ये मेरी प्रेगनेंसी की एज यहाँ पर देखिए, मैंने कहा ना मुझे 36 वीक्स कंप्लीट हो चुके थे, 37 स्टार्ट हो चुका था, तो डॉक्टर ने 36 ही मेंशन कर दिया। ये फीटल के बारे में, उसके जो बायोमेटर है उसके बारे में, स्पाइन, स्टमक, ब्लैडर, किडनी आर नॉर्मल। और ये बेबी का वेट यहाँ पर आप देख लेना सब भी। 4 चेम्बर्स व्यूज़ ऑफ कार्डिक नॉर्मल। तो मेरी प्रेगनेंसी की एज भी देखिए, इंप्रेशन लाई इंट्रा यूरिन फीटस ऑफ जेस्टेशनल एज ऑफ 25 वीक्स 15 डेज विथ गुड कार्डिक एक्टिविटी एंड मोमेंट। तो ये थी मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी की जो रिपोर्ट 9 मंथ की। तो ये 9 मंथ की रिपोर्ट, और ये मेरा डिस्चार्ज कार्ड जो उस वक्त मुझे मिला था, और प्लेसेंटा इंटीरियर था। FHR तो पहले नहीं मेंशन की जाती थी, मगर अब अच्छे से मेंशन की जा रही है, मगर सॉरी FHR के लिए। ये मेरे बेबी बॉय हुए थे। तो मैं क्लियर कर दूं, मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस है वो बेबी बॉय का था, और नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। और मेरा नॉर्मल डिलीवरी का लेबर बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे स्लो स्लो पेन स्टार्ट हो चुके थे रात में, फिर हॉस्पिटल जाने के बाद थोड़े डर की वजह से थोड़े कम हो गए थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने बहुत अच्छे से समझाया और कहा कि आप अच्छे से कोऑपरेट करिएगा। फिर मुझे एक टैबलेट दी गई और एक मुझे इंजेक्शन लगा, और मेरा लेबर का प्रोसेस बहुत फास्ट चला, और 2 से 3 घंटे में मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई बाय वजाइना। नॉर्मल डिलीवरी कंप्लीट मेरी सक्सेसफुली हो चुकी थी, और मेरा बेबी बॉय था। और मेरे बेबी बॉय का वेट 3.75 कुछ तो था, यानी 4 kg के आसपास ही था मेरे फर्स्ट बेबी बॉय का। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और मेरा ब्लड 10 पॉइंट था। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ने हमें ये दर्द भुलाने की ताकत भी है, इसको सहने की ताकत भी दी है, और ये हम कर सकते हैं। तो आप जो भी कमेंट करें हैं, आपके क्वेश्चन को मैंने देख लिया, पढ़ा, और मैं बता दूं कि आप कर सकते हैं, आप बी स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए अल्लाह ने आपको ये नेमत अता की है, तो आप डरिए नहीं, घबराइएगा नहीं। जो भी होता है अच्छे के लिए होता, तो पहले ही उसके बारे में सोचकर घबराना नहीं है आपको। बी पॉजिटिव एंड बी स्ट्रॉन्ग। तो आप कर सकते हो, मुझे ये फुल कॉन्फिडेंट है आप पर।
तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ आती हूँ मैं। तो ये रही मेरी जो सेकेंड डिलीवरी हुई थी, वो इस हॉस्पिटल में हुई थी, बिकॉज़ उस वक्त वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए यहाँ पर गए थे हम। तो ये भी डॉक्टर बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत कोऑपरेटिव डॉक्टर थे। और ये मेरी 9 मंथ की रिपोर्ट है। तो मैंने ऑलरेडी इसको शेयर कर रखा है, फिर भी मगर उस सिस्टर के लिए मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो मेरा नाम यहाँ पर बेबी मेरा वेल है लिखा गया है। LMP डेट मेरी बेबी सिंगल है, लंगेशनला है, बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ चुका, कार्डिक एक्टिविटी, फीटल मोमेंट, ये बायोमीटर BPD, AC, HC। और यहाँ पर देखिए मेरा FHR बेबी का 146 बीट पर मिनट, जेस्टेशनल एज वहाँ पर भी 36 थी, यहाँ पर भी 36 है। प्लेसेंटा लोकेशन फंडल पोस्टियर, ग्रेड 1 मैच्योरिटी, एमनियोटिक फ्लूइड लिकोरिया 11.5, और इम्प्रेशनल सिंगल लाइव इंट्रायूट्राइन फीटस ऑफ 36 वीक्स 2 डेज, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, यानी बेबी हेड डाउन पोजीशन में आना ये बहुत ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए, सक्सेसफुली अचीव करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो दोनों बच्चे थे सिफेलिक प्रेजेंटेशन में आ चुके थे 9 मंथ स्टार्ट होने के बाद। तो मेरे फर्स्ट बेबी बॉय है जो नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं, और जो सेकंड है वो बेबी गर्ल है, शी इज़ अ बेबी गर्ल, जो कि नॉर्मल डिलीवरी से हुई है। और उसकी ये रही डिस्चार्ज कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट भी है, यहाँ पर बताऊंगी मैं। तो यहाँ पर अब देखिए मुझे 38 वीक्स कंप्लीट हो चुके थे और 39 वीक्स स्टार्ट हो चुके थे, और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है कुछ ही घंटों में। और मेरा ये लेबर का प्रोसेस बताऊँ मैं, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मुझे नॉर्मल डिलीवरी के लिए फ़र्स्ट डायरिया हुआ 1 डे, और सेकेंड डे मेरा डायरिया अच्छा हो चुका था, बिकॉज़ मुझे खाने में सिर्फ फीका दिया जा रहा था, दही और गरम गरम राइस और घी, देसी घी 1 चम्मच, यही खाना 1 डे मुझे खाना पड़ा था। और नेक्स्ट डे मेरा डायरिया बिल्कुल सही हुआ था। उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा नेक्स्ट डे पेट में पेन जैसा फील हो रहा था। फिर हम डर गए थे, फिर मेरी मम्मी डर गई थी, और बार बार मैं वॉशरूम जा रही थी आ रही थी। तो फिर मेरी मदर ने पूछा क्या हुआ, कुछ नहीं, डायरिया तो सही हुआ ना आपका, कहा तो फिर हाँ जी हाँ मेरा डायरिया बिल्कुल सही है, आप घबराइएगा नहीं, कहा मैंने। फिर नेक्स्ट टाइम जब वॉशरूम गई तो मुझे जब चिपचिपा सा म्यूकस प्लस जो बच्चेदानी के मुंह को कवर करता है वो निकल चुका था, चिपचिपा सा होता है, उसमें रेड पिंकिश लाइनिंग ब्लड की होती हैं, और थोड़ा सा ब्लड भी निकला था। फिर मैंने कहा मेरी मदर से कि मुझे कुछ ऐसा फील हुआ, तो उन्हें भी उतना नॉलेज नहीं था कि क्या एग्जैक्ट होता है। फिर डॉक्टर ने कहा ये म्यूकस प्लग होता है, जी हाँ। फिर वो निकला, फिर हमने डॉक्टर से कॉल पे बात की, तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आप आ जाना। फिर हम जाने के बाद डॉक्टर ने इंटरनली मुझे चेक किया, और फिर बताया कि मैं 30 सेंटीमीटर डायलेटेड हूँ, और मेरा लेबर का प्रोसेस बहुत अच्छा जा रहा है, मगर पेन बहुत स्लो था। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आप घर जाकर आ जाना। फिर हम घर गए, फिर रेडी होकर वापस आए, तब तक मेरा पेन बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा था। फिर यहाँ आने के बाद मुझे 1 से 2 इंजेक्शन लगे, और मेरा पेन का जो प्रोसेस था बहुत अच्छा चलता गया, और 2 से 2.5 घंटे में मेरी बेबी गर्ल अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ डिलीवर विथ 3 kg प्लस कुछ था, एग्जैक्ट यहाँ मेंशन नहीं किया गया, उसके लिए सॉरी। तो ये थी मेरी नॉर्मल डिलीवरी और लेबर का प्रोसेस। मैंने ना ही पेन इंड्यूस किया था, ना ही कुछ ऐसी चीज़ें खाई हूँ, ना कुछ भी नहीं, ये नेचुरली लेबर आया है। और मैं बहुत हेल्दी खाना खाया करती थी, हेल्दी वॉक और अच्छी नींद लिया करती थी, तो कहीं ना कहीं उसका ये गुड मुझे रिज़ल्ट मिला है। तो आप भी हेल्दी खाना खाइए, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, बी पॉजिटिव रहिए, हमेशा केयरफुल रहिएगा, और कुछ भी ऐसी ऑयली या फिर कुछ भी ना खाइए जिससे आपको तकलीफ़ हो, आपका पेट ख़राब हो, आपको डायरिया हो। ज़्यादा डायरिया होने से पानी की कमी होती है, डॉक्टर ने ये भी कहा था, और मुझे ORS भी दिया गया था जब मुझे डायरिया था। तो आप केयरफुल रहिए, घबराइएगा नहीं। अच्छी मेरी चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उन सारी वीडियोज़ को देखिए, कहीं ना कहीं आपको नॉलेज मिलेगी, आपको हिम्मत मिलेंगी कि आप अपना जो ये प्रोसेस है, ये आपका जो पीरियड है वो अच्छे से जाए। और मेरी दुआ है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो। मेरी सिस्टर ने जो कमेंट किया था उनके लिए, और जितनी भी जुड़ी हैं उन सब के हक़ में पॉजिटिव दुआ। तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक केयरफुल रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय, स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी।